वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। सो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि लिस्ट क्या होती है पाइथन में। तो अभी तक हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर दिया है पाइथन में। हमने वेरिएबल्स कवर कर लिए, इनपुट फंक्शन कवर कर लिया, डेटा टाइप्स कवर कर लिया, ऑपरेटर्स कवर कर लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप, स्ट्रिंग्स और लिस्ट, ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनी प्रोजेक्ट। हमें एक बनानी है टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट क्या होती है, जिसमें एक यूज़र अपने टास्क को स्टोर कर सकता है। तो अभी हम यूज़र इंटरफेस पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ बेसिक लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं हम उसके थ्रू ही हम बनाएंगे टू डू लिस्ट। तो इसके लिए हम CLI प्रोग्राम लिखेंगे, जो कि होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब टर्मिनल के थ्रू हमारा प्रोग्राम रन करेगा और वहीं से ही यूज़र अपने टास्क को इनपुट करा सकता है, व्यू कर सकता है और डिलीट कर सकता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमें टू डू लिस्ट में करना क्या क्या है। हमें टू डू लिस्ट में टास्क को इनपुट लेना है यूज़र से। यूज़र को एक फंक्शनैलिटी देनी है जिसमें वो टास्क को व्यू कर सकता है, और यूज़र को एक और फंक्शनैलिटी देनी है जिसमें वो टास्क को डिलीट कर सकता है। तो इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं, हम इसमें क्या लॉजिक यूज़ करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लाइन ऑफ कोड है उसमें हमने क्या करवाया, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। तो हमने सिंपली यूज़र का नेम को इनपुट करा लिया, फिर हमने टास्क को एक एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हम कुछ भी ना लिखें तो वो एक एम्प्टी लिस्ट मानी जाती है। फिर हमने प्रिंट करवा दिया वेलकम, और उसमें नेम को वेलकम कोमा नेम, मतलब यूज़र अगर एंटर कर रहा है नेम कॉड मिनियंस तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा वेलकम कॉड मिनियंस। अब ये वाइल ट्रू का मतलब क्या है? वाइल ट्रू का मतलब ये है, जब भी हमें एक लूप को बार बार कॉन्टिन्यूसली रन कराना होता है, हम आगे जितने भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाएंगे, मेन्यू ड्रिवन मतलब जिसमें यूज़र को एक मेन्यू दिखाया जाएगा जिसमें वो कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकता है, तो उसको बार बार लूप में रन कराना पड़ेगा। उसके लिए हम वाइल ट्रू लिखते हैं, मतलब कि जब तक कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे हमने सिंपली ट्रू कीवर्ड का यूज़ किया है। तो ट्रू एक कीवर्ड होता है पाइथन में जिसकी वैल्यू हमेशा ट्रू ही रहेगी, ये बुलियन है। तो वाइल ट्रू में हमने क्या किया, चॉइस को इनपुट करा ली। अब चॉइस को हमने इनपुट कराया एंटर 1 टू ऐड टास्क, 2 टू व्यू टास्क, 3 टू डिलीट टास्क और 4 टू एग्जिट। तो हम 1 2 3 4 इसको इनपुट में ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। अब हम इसकी कंडीशंस लिखेंगे कि हर एक चॉइस पे हमारा क्या होगा। तो इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 1, मतलब अगर यूज़र ने 1 चूज़ किया, 1 पे क्या है हमारा, यूज़र टास्क को ऐड कर सकता है। तो सिंपली हम टास्क को इनपुट करेंगे एंटर योर टास्क, फिर टास्क डॉट अपेंड टास्क। इसका मतलब ये है जो भी टास्क यूज़र एंटर करेगा उसको टास्क जो लिस्ट हमने बनाई थी उसमें अपेंड कर दो। फिर हम सिंपली प्रिंट करा देंगे टास्क एडिट सक्सेसफुली, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यह है अब यूज़र ने इनपुट दिया है 2, मतलब कि सारे टास्क को व्यू करना है। अब इसमें हम ये कंडीशन रख रहे हैं कि अगर कोई भी टास्क नहीं है, मतलब लेंथ ऑफ टास्क इज इक्वल टू 0, मतलब कि लिस्ट हमारी एम्प्टी है, तो हम सिंपली प्रिंट करा देंगे नो टास्क अवेलेबल। और एल्स में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे योर टास्क आर आई इक्वल्स टू 1 फॉर टास्क इन टास्क, मतलब कि हर एक टास्क को हम टास्क में आइट्रेट कर रहे हैं। फिर प्रिंट करवा देंगे आई कोमा टास्क, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब ये कर क्या रहा है, हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। आई जैसे 1 आया हमारे पास, तो आई 1 आया, उसमें 4 टास्क इन टास्क, मान लो पहला टास्क हमारा ड्राइंग है, तो फर्स्ट टास्क के आगे हमारा प्रिंट हो जाएगा ड्राइंग। फिर आई की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करवा दी, तो फिर आई इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 2। अब 2 पे हमारा मान लेते हैं पेंटिंग है। तो इसी तरीके से जो भी टास्क होंगे वो 1 2 3 इस मैनर में प्रिंट होंगे। तो ये था हमारा चॉइस इक्वल्स टू 2 के लिए, जिसमें हमारे को टास्क को व्यू करवाना था। अब है चॉइस इक्वल्स टू 3। अब चॉइस इक्वल्स टू 3 में हमारे को टास्क को डिलीट करवाना है। तो सिंपली हम लेंथ ऑफ टास्क को चेक करेंगे, अगर इक्वल्स टू 0 है तो प्रिंट करवा देंगे नो टास्क टू डिलीट, कोई टास्क है ही नहीं डिलीट करने के लिए। एल्स में हम क्या करेंगे, टास्क टू रिमूव को इनपुट ले लेंगे यूज़र से। टास्क टू रिमूव इनपुट एंटर टास्क नंबर टू रिमूव। अब ये टास्क नंबर मांग रहा है तो हम इसको टाइप कर सकते हैं इंटीजर में यूजिंग int फंक्शन। इसके बाद हम एक कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा टास्क टू रिमूव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। मान लिया अगर यूज़र ने 0 एंटर कर दिया, अब 0 एंटर कर दिया तो 0 नंबर पे तो कोई टास्क नहीं है, 1 नंबर से शुरू हो रहा है टास्क,
तो टास्क ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और टास्क हमारा लेंथ ऑफ टास्क से कम होना चाहिए। ये भी नहीं कि मतलब लिस्ट से एक्सीड कर रहा है वो। तो हम टास्क जो लिस्ट है उसमें पॉप करवा देंगे टास्क टू रिमूव -1। अब ये रिमूव -1 क्यों करा है? सपोज यूज़र ने 1 एंटर किया कि हमें पहले टास्क को रिमूव करवाना है, तो जो पहला टास्क होगा वो लिस्ट में तो इंडेक्स नंबर 0 पे होगा ना। अब इंडेक्स नंबर 0 पे होगा तो इसके चक्कर में टास्क टू रिमूव -1 मतलब कि जो भी वैल्यू यूज़र दे रहा होगा उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देंगे ताकि वो इंडेक्स पे जाके उसको पॉप कर दे। अब यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में पॉप फंक्शन करा था, वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहा था, बट पॉप फंक्शन हमारा किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके भी एलिमेंट को रिमूव करने के काम आ सकता है। सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। एल्स में क्या करेंगे? प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड टास्क नंबर, मतलब ये टास्क नंबर इनवैलिड है। इसके बाद हमारे चॉइस इक्वल्स टू 4 में क्या करेंगे? चॉइस इक्वल्स टू 4 था हमारा एग्जिट के लिए, हम गुड बाय और नेम प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम सिंपली ब्रेक कर देंगे। फिर हम एल्स में क्या करेंगे? प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड चॉइस, मतलब कि यूज़र की जो चॉइस है वो इनवैलिड है। तो ये था हमारा कोड। अब इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को एक बार देख लेते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आज का जो हमारा काम है वो है टू डू लिस्ट मिनी प्रोजेक्ट। तो सिंपली हमने क्या किया था? नेम को इनपुट करा दिया था, इनपुट एंटर योर नेम। यहाँ पे फिर हमने टास्क एक लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया था। फिर सिंपली हमने प्रिंट करवा दिया था वेलकम फिर कॉमा नेम। उसके बाद हमने वाइल ट्रू कि जब तक यूज़र खुद से एक्सप्लिसिटली नहीं डिसाइड करता है एग्जिट करने के लिए तब तक हमें इनपुट लेते रहना है। हम इनपुट लेंगे चॉइस में, हम यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसमें इनपुट लेंगे और यहाँ लिखेंगे एंटर 1 टू ऐड टास्क, 2 टू व्यू टास्क एंड 3 टू डिलीट टास्क एंड 4 टू एग्जिट। तो ये हमने चॉइस ले ली यूज़र से इनपुट। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 1। अगर यूज़र ने 1 एंटर किया मतलब टास्क को ऐड कराना है, तो हम टास्क को इनपुट ले लेंगे एंटर योर टास्क। यहाँ पे टास्क इनपुट आ गया और इसके बाद हम यहाँ पे टास्क में अपेंड करवा देंगे टास्क को। यहाँ पे टास्क अपेंड हो गया और प्रिंट करवा देंगे सिंपल एक मैसेज योर टास्क एडेड सक्सेसफुली। तो ये एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। इसके बाद हम चॉइस नंबर 2 पे चलते हैं। एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2। तो चॉइस नंबर 2 पे हमारा क्या हो रहा है? हमारा चॉइस नंबर 2 पे टास्क व्यू हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ लेंथ ऑफ टास्क इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे नो टास्क अवेलेबल, कोई भी टास्क है ही नहीं। एल्स में हम सिंपली टास्क को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे एक स्टेटमेंट को जो कि है योर टास्क्स आर, और यहाँ पे आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 1 से फॉर टास्क इन टास्क। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे आई कॉमा टास्क। आई कॉमा टास्क को प्रिंट करवाने के बाद हम यहाँ पे आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा चॉइस इक्वल्स टू 2 डन हो गया। एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3 पे चलते हैं। चॉइस इक्वल्स टू 3 में हमारा डिलीट का था, तो यहाँ पे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे लेंथ ऑफ टास्क इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे नो टास्क टू डिलीट। तो यहाँ पे हम सिंपली ये प्रिंट करवा देंगे। इसके बाद अगर ये चीज़ नहीं है तो एल्स में चलेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे टास्क टू रिमूव को इनपुट करा लेंगे
टास्क टू रिमूव को इनपुट लेने के लिए टास्क टू रिमूव इक्वल्स टू इनपुट, लेकिन यहाँ पे इंटीजर लेंगे क्योंकि हम इनपुट कराएंगे उसका टास्क नंबर। एंटर टास्क नंबर टू डिलीट। तो टास्क नंबर को हम डिलीट कराने के लिए इनपुट ले लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ टास्क टू रिमूव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड टास्क टू रिमूव इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टास्क। तो इस कंडीशन को चेक करने के बाद हम रन करेंगे एक कमांड को टास्क डॉट पॉप। यहाँ पे हम पॉप करा देंगे टास्क टू रिमूव -1, और -1 हमने यहाँ पे क्यों किया है क्योंकि टास्क टू रिमूव की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो इसलिए हमने -1 किया टास्क। और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। और इसके बाद यहाँ पे एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट इनवैलिड, सॉरी यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करा देंगे इनवैलिड टास्क नंबर। तो ये था हमारा चॉइस नंबर 3 के लिए। एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे हम चॉइस इक्वल्स टू 4 में क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे सिंपल, क्योंकि ये एग्जिट स्टेटमेंट है। तो गुड बाय कमांड नेम, और इसके बाद यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे लूप को ताकि लूप से एग्जिट कर जाए। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, एल्स में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट करवाएंगे, एल्स में प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड चॉइस की यूज़र ने इनवैलिड चॉइस एंटर कर दी, इनवैलिड चॉइस। तो ये था हमारा पूरा कोड। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो नेम को हम एंटर करते हैं कॉड मिनियंस, और टास्क हमें ऐड करना है तो ड्राइंग ऐड कर देते हैं, और फिर वापस से एक टास्क ऐड कर देते हैं जो कि है हमारा पेंटिंग। फिर एक टास्क ऐड कर देते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग। अब हम यहाँ पे टास्क को व्यू करते हैं 1 ड्राइंग, 2 पेंटिंग, 3 डांसिंग। एक बार टास्क को डिलीट करके देखते हैं, सेकंड टास्क को हमें डिलीट करना है, वापस से हम व्यू करके देखते हैं तो पेंटिंग हमारा डिलीट हो गया। 4 दबाते ही एग्जिट हो जाएगा गुड बाय कोड मिनियंस। तो ये था हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट जो कि हमने टॉपिक्स अभी तक कवर करे हैं उन पे बेस्ड था। तो आगे के वीडियोज़ में हम एडवांस प्रोजेक्ट्स भी उठाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट की अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई लॉजिक आप लगा सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।